हेलो फ्रेंड, इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताने वाला हूं एक्सेल में कैसे आप एक जीएसटी बिल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं जीएसटी बिल के बारे में। तो ये सबसे पहले आपको एक्सेल जो दिखाई दे रहा है, मैं इसे ओपन करने वाला हूं और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेट करने वाला हूं और देखने वाला हूं ये जीएसटी बिल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप अगर किसी दुकान के एम्प्लॉई या मालिक हैं और आपको जीएसटी बिल निकालने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, अमाउंट, या फिर आप चाहे तो रेट लगा सकते हो। नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस और प्रिंटर। यदि आपके दुकान में जो जो वस्तु पड़े हुए हैं वो सारे वस्तुओं का नाम मैं लिख सकता हूँ, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, एलजी मॉनिटर, ऐसे अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं रेट फिक्स करने वाला हूँ। रेट फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे माउस की प्राइस लिखता हूँ 350, प्रिंटर का प्राइस ऐसा कुछ लिख देता हूँ 10,500, कीबोर्ड का प्राइस लिखता हूँ 250 रुपीज़ एंड मॉनिटर का प्राइस ऐसे कुछ मैं टाइप कर दे रहा हूँ 5000। आपको करने क्या है, यहाँ पे लिखने होंगे सबसे पहले नेम और उसके बाद आपको लिखने होंगे पर्टिकुलर। आप चाहे तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर दे सकते हो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ रेट, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ टोटल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका कोई भी दुकान है तो दुकान का नाम सबसे पहले हेडिंग में होता है। तो मैं इसे इंसर्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक दुकान का नाम लिखने वाला हूँ। तो आपको ऐसे करना है, इसको सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करना है। जब ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देंगे पूरे ब्लैंक, और आपको यहाँ पे लिखने हैं अपने दुकान का नाम। मान लो दुकान की एक जो नाम है एम्बिशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, ये मैंने ऐसे नाम रखा। और अल्ट के साथ इंटर बटन को आप प्रेस करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएंगे। तो अल्ट के साथ इंटर करने हैं और आपको यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है उसे लिखना है। तो ये एड्रेस मैं लिख देता हूँ, धर्मपुर, लातेहार का एड्रेस देता हूँ। ये दोस्तों ये दुकान का नाम टाइप हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला हूँ। और सेकेंड नंबर में ये जो वस्तुएं हैं किस पार्टी को जा रही है वो पार्टी का नाम हमें देना होगा। मेन हमें पार्टी की डिटेल देनी होगी। तो मैं यहाँ पे पार्टी डिटेल्स लिखता हूँ। यहाँ पे भी अल्ट के साथ एंटर बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे नेम के साथ में इसका एड्रेस भी लिख देता हूँ। तो नेम एड्रेस लिखने के बाद आप ऐसे डॉट लगा सकते हो और यहाँ पे आप बीच में स्पेस दे दोगे तो आपका कुछ फॉर्मेट इस टाइप से दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। आप चाहे तो 1 2 3 4 के बाद आप खींच भी सकते हो। तो फिलहाल मैं दोनों को डिलीट करके 1 2 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जा कर के खींचना है। मान लीजिए हमारे पास जो स्टॉक दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ 4 स्टॉक ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर सिर्फ 4 लिखने वाला हूँ। और इसके बाद ये सारे जितने सारे नेम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नेम को सिलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे एक टेबल नेम बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम टेबल एरे बोलते हैं, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा नाम सूरज है तो मैं इस पूरे जो नेम का लिस्ट है ये पूरे के नाम के साथ में मैं एक नाम सूरज रखता हूँ और एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। ये हमारा सेट हो चुका है और मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑप्शन को हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के जैसे बनाने हैं। तो इसके लिए हमें डेटा में जाना होगा और डेटा में एक ऑप्शन का नाम है डेटा वैलिडेशन। जो ही आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जो अलाउ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलाउ ऑप्शन में लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ सोर्स में जितने सारे नेम हैं वो सारे नेम को आपको सेलेक्ट करने होंगे। क्योंकि सारे नेम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरो दिखाई देते हैं और ये एरो में
आप देख सकते हैं कि सारे नाम हमें बड़ी आसानी से दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग को समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे मैं खींचने वाला हूँ इस तरह से, क्योंकि सारे में प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं प्रिंटर में लिया हूँ। तो अब आप चाहे तो ऐसे अलग अलग आप चेंज भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए एक यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड बचे हुए हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। यदि हमें रेट निकालने हैं तो रेट निकालने के लिए आपको बस ये ध्यान देना होगा कि ये जो नाम मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि मैं भी लुकअप का यूज करने वाला हूँ, भी यानी भी लुकअप इसे बोला जाता है। तो ये जो नंबर होगा जहाँ से मैं सेलेक्ट किया, ये नंबर 1 पे आएगा। ये पूरे कॉलम को 1 बोलते हैं और ये पूरे कॉलम को आप 2 बोल सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे भी लुकअप रेट में लगाने वाला हूँ। इक्वल के साथ में आपको लिखने होंगे भी लुकअप, और भी लुकअप के साथ में एक ब्रैकेट देने हैं। और किसका भी लुकअप आप निकालना चाहते हो तो आप प्रिंटर को क्लिक कर सकते हो, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। टेबल एरे का नाम मैंने सूरज लिखा हुआ था यहाँ पे ऊपर का नाम, तो मैं यहाँ पे सूरज लिखने वाला हूँ, कॉमा बटन दबाने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये जो रेट है वो कितने नंबर पे है, हमें कॉल इंडेक्स नंबर बताने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसे बोला गया था, सेकंड नंबर इसे बोला गया था। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 लिखने होंगे, कॉमा, एक हमें फॉल्स आंसर लगाने हैं जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ब्रैकेट को बंद कर सकते हो और एंटर बटन को प्रेस कर सकते हो। जो ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंटर का प्राइस 10,500 दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस एरिया से मैच करते हैं, यानी मैं इसे खींचने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से सारे चीज़ों का रेट अपने आप निकल चुका। अब ये क्वांटिटी डिपेंड करता है कि कौन से कस्टमर कितने क्वांटिटी ख़रीदेगा। तो मैं यहाँ क्वांटिटी अपने हिसाब से लिखने वाला हूँ, 5, 6, 9 एंड 5, ऐसे कुछ लिखने वाला हूँ। अब यदि हमें चाहिए टोटल के बारे में, ये टोटल यानी एक के रेट 10,500 है। इसका मतलब अगर हमें 5 क्वांटिटी ख़रीदने हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट आप एक ऑप्शन लगा सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब एक गुना होता है। प्रोडक्ट के साथ में आप ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो ये टोटल जो रेट निकल कर आ रहे हैं 52,500। और इसे मैं खींचने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, सबका रेट अपने आप आ गए। अब हमें यहाँ पे लिखने हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टोटल, और सारे को मैं काउंट करने वाला हूँ इक्वल के साथ सम। एंड ये सारे नंबर को मैं एक बार ऐसे ड्रैग करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1,0850 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लो GST यहाँ पे सब में 18% लगते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GST 18%। और आप मैनुअली ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो लिख भी सकते थे, लेकिन फ़िलहाल मैं 18+ ऐसे ही निकालने वाला हूँ, 18 का परसेंटेज। तो आपको ये टोटल को क्लिक करने होंगे, इंटू 18 डिवाइड 100 भी आप लिख सकते हो। अगर आप 100 नहीं देना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ में 5 नंबर को प्रेस करोगे तो ये परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो इस तरह से आपके अमाउंट आ जाएंगे 18,153 रुपीज़। आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना यदि चाहते हो तो आप ग्रैंड टोटल ले सकते हो, या फिर फाइनल पे लिखना चाहते हो तो फाइनल पे भी लिख सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल ये दोनों को टोटल एंड GST को जोड़ने वाला हूँ। इक्वल के साथ में पहले टोटल को क्लिक करना है, प्लस बटन को क्लिक करना है। आप यहाँ पे चाहे तो सम भी लगा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने देखा कि सिर्फ 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमें GST यहाँ पे लेने हैं, तो बस प्लस बटन के साथ में मैं इसे क्लिक करता हूँ, एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर के सामने आ गए। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मान लो कि किसी दिन दुकान में और भी स्टॉक बढ़ गए हैं और वो स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि स्टॉक का नाम रैम है और रैम की प्राइस 800 ऐसे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको रैम नहीं दिखाई देगी। इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये रैम को डिलीट करता हूँ, और सबसे पहले ये माउस और जो मॉनिटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माउस मॉनिटर को यदि आप सेलेक्ट करोगे और एक ऑप्शन इंसर्ट में जाओगे तो आपको एक टेबल ऑप्शन दिखाई देंगे। ये टेबल को क्लिक करना है
और आपको यहाँ पे एक मैसेज में लिखा हुआ आएगा, हमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करना है, डायरेक्टली ओके बटन को क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इस तरह से बने हुए दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैम और यहाँ पे अमाउंट डालने वाला हूँ 800। जो ही आप 800 लिख करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आप देख पा रहे हो कि जितने सारे ऑप्शन हैं सब में रैम भी चले गए बहुत आसानी से। तो आप सबसे नीचे वाले भी ऑप्शन में देख सकते हो कि रैम चले गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने नेम को अलग से नेम को बनाने के बाद भी ऐड किया। तो दोस्तों आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हो और एक जीएसटी बिल कंप्लीट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर को क्लिक करने वाला हूँ। अब आप देख रहे हो कि ये मैंने ऑल बॉर्डर क्यों लगाया, क्योंकि ऑल बॉर्डर अगर आप नहीं लगाते तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको ऑल बॉर्डर के साथ में ऑप्शन नहीं दिखाई देते, इसलिए दोस्तों मैंने ये चीज़ लगाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।